बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल। एक्सरसाइज 2.3 मैथमेटिकल मेथड ग्रुप थ्योरी हम कर रहे हैं। इसके क्वेश्चन नंबर 11 तक हमने पिछली वीडियो में किए थे। क्वेश्चन नंबर 12 से आगे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 है, राइट ऑल इवन परमुटेशंस इन S3, ऑल ऑड परमुटेशंस इन S3। कहता है S3 की तमाम इवन परमुटेशंस लिखें और ऑड परमुटेशंस लिखें। अब S3 क्या है? S3 इज द सेट ऑफ ऑल परमुटेशंस डिफाइंड ऑन ए सेट। अगर हम कोई सेट लें जिसके अंदर 3 एलिमेंट हों, 1 2 3 है, फर्ज करें हम ये ले लेते हैं, और इस पर ऑन ए सेट विद 3 एलिमेंट्स ऑल परमुटेशन इसकी बनाएं। 3 एलिमेंट्स हैं ये, 1 2 3। इसकी तमाम परमुटेशंस कौन सी बन सकती हैं? देखिए 1 2 3, 1 को इधर ही रहने दें, 3 को उधर ले जाएं, 3 2, ये बन सकती हैं। अगर हम 2 को यहाँ पर रखें, 2 1 3, 2 3 1, ये 2 बन सकती हैं। अगर हम 3 को इधर रखें, 3 1 2, 3 2 1, तो 6 परमुटेशन इसकी बन सकती हैं जिस सेट के अंदर 3 एलिमेंट्स हों। तो वो कह रहा है कि राइट ऑल इवन परमुटेशंस एंड ऑल परमुटेशंस इन S3। तो S3 हम एक सेट बनाएंगे ऑल परमुटेशंस का। हम ये सारी परमुटेशंस बनाएंगे और उनको चेक करेंगे उनमें से कौन सी इवन है और कौन सी उनमें से ऑड है। तो सबसे पहली परमुटेशन हम इसकी बना लेते हैं, 1 2 3, ये वाली 1 2 3। आइडेंटिटी इसको कहते हैं। 1 1 पे मैप हो रहा है, 2 2 पे हो रहा है और 3 3 पे हो रहा है। और आइडेंटिटी जो है वो तो हमेशा इवन परमुटेशन होती है। आइडेंटिटी परमुटेशन इज एन इवन परमुटेशन। आइडेंटिटी परमुटेशन इज एन इवन परमुटेशन। मजीद बनाते हैं, F1 इसका नाम रख लें, कोई नाम रख लें इसका, अल्फा 1 कोई भी नाम रख लें। 1 2 3, 2 3 1 के लिए बना लें, 2 3 1 इसके लिए चले बना लेते हैं पहले। 2 3 1 के लिए सब के लिए बनाएंगे। 1 2 पे मैप हो रहा है, 2 3 पे मैप हो रहा है और 3 वापस 1 पे मैप हो रहा है। ये बनी इसकी ट्रांसपोजिशंस बनाएंगे। इसकी लेंथ 2 करेंगे, 1 को मिलाएंगे 2 के साथ, 1 को मिलाएंगे 3 के साथ। 1 2 के साथ मिलाया और 1 को 3 के साथ मिलाया, तो ट्रांसपोजिशंस बना ली। ट्रांसपोजिशन में लेंथ जो है वो 2 होती है। इसी तरह से मजीद बनाते जाएं, 6 पूरी कर लें इसकी। F2 1 2 3, चलें ये 3 2 1 के लिए बना लेते हैं, 3 2 1 इसके लिए बना लेते हैं। ये आ जाएगी 1 3 पे मैप हो रहा है, 1 3 पे हो रहा है और 3 1 पे हो रहा है। 2 2 पे हो रहा है, इसको नहीं लिखेंगे। तो इसके अंदर तो एक ही ट्रांसपोजिशन आई है। इसी तरह से F3 बनाएंगे, 1 2 3, 2 1 3 के लिए बना लेते हैं, 2 1 3, 2 1 3। तो वो बनेगी हमारे पास 2 1 3 इसके लिए। ये आएगा आपके पास 1 2 पे मैप हो रहा है, 1 2 पे हो रहा है और 2 1 पे हो रहा है। तो 1 से शुरू हुआ, 1 पे खत्म हो गया। 3 3 पे है, उसको नहीं लिखेंगे, तो इसके लिए ये ट्रांसपोजिशन आ गई। इसी तरह से चौथी बना लेते हैं, 1 2 3, 1 3 2 के लिए बना लें, 1 3 2 के लिए इसके लिए बना लें। तो ये बनेगी आपकी 1 1 पे मैप हो रहा है, इसको नहीं लिखेंगे। 2 3 पे मैप हो रहा है, 2 3 पे है और 3 वापस 2 पे है, तो ये इसमें एक ही आ जाएगी। इसी तरह से F5 बना लें, 5 6 आपकी पूरी हो जाएंगी। एक ही आइडेंटिटी आ गई है और 5 ये बन जाएंगी, 1 2 3, और बाकी जो रह गई है 3 1 2, ये वाली ये भी बना लें, 3 1 2। तो 1 3 पे मैप हो रहा है और 3 जो है वो 2 पे मैप हो रहा है। अब इसकी जो लेंथ है वो 3 है, हमें ट्रांसपोजिशन बनानी है, 2 लेंथ बनानी है इसकी। 1 को 3 के साथ मिला लेंगे, 1 को 2 के साथ मिला लेंगे, 1 को दोनों के साथ मिला लिया। यह है हमारे पास। अब देखें इसमें इवन कौन कौन सी हैं और ऑड कौन कौन सी हैं, यही बात वो इस क्वेश्चन में पूछ रहा है। इसमें से इवन कौन कौन सी हैं और इसमें से ऑड कौन कौन सी हैं। तो देखें ये फर्स्ट वाली जो है ये इवन है, आइडेंटिटी में शायद इवन होगी। और देखें किसमें तदाद दो है, इसमें भी तदाद दो है, ये भी इवन है, आई F1। इसके अलावा और देखें किसमें इवन है, ये इसमें इवन है, इनकी में इनकी तदाद दो है, आई F1 और F5 आर इवन। आई F1 F5 आर इवन परमुटेशंस, आर इवन। और बाकी जो बची हैं, बाकी बची है हमारे पास F2 F3 F2, ये वाली, इसमें एक है, इसमें भी एक है, इसमें भी एक है। F2 F3 और F4, F2 F3
F4 आर आड परमुटेशंस, तो हम लिखेंगे कि ये आड परमुटेशंस है। यही वो बात इस क्वेश्चन में कह रहा था। वो कह रहा था कि राइट ऑल इवन एंड आड परमुटेशंस ऑफ S3। S3 एक सेट हमने लेना है जिसके अंदर 3 एलिमेंट्स हो, 3 एलिमेंट्स लिए, उसकी सारी परमुटेशन जो बन सकती थी बना ली हमने, 6 बन सकती थी, 6 की 6 बना ली। तो इसको सॉल्व किया, सॉल्व करके हमने इनकी लेंथ 2 की ट्रांसपोजिशन बनाई, ट्रांसपोजिशन में लेंथ 2 होती है। तो जिनकी ट्रांसपोजिशन की तादाद इवन होगी वो इवन है, और जिनकी तादाद आड होगी वो आड परमुटेशंस हैं। और यही इस क्वेश्चन में हमने करना था। क्वेश्चन नंबर 13 करेंगे। ये भी इसी तरह से है, परमुटेशंस आर इवन और आड। ये उसने परमुटेशंस 3 दी हुई हैं, इनके मुतालिक वो पूछ रहा है कि ये इवन है या आड है। तो देखें ये साइकिल उसने खुद ही बना के दिए हुए हैं। 1 2 पे है, 2 3 पे है, 3 1 पे मैप हो रहा है, 2 5 पे, 5 6 पे, 6 2 पे मैप हो रहा है। तो हमने इसको इवन और आड चेक करना है, तो हम इसकी ट्रांसपोजिशंस बनाएंगे, इनकी लेंथ 2 करेंगे, 1 को मिलाएंगे इन दोनों के साथ, तो आ जाएगा 1 2 1 3 1 2 1 3। तो ट्रांसपोजिशन बना ली हमने, इसकी लेंथ 2 कर ली। 2 को मिलाएंगे दोनों के साथ ताकि इसकी लेंथ 2 हो जाए, इसकी लेंथ जो है वो 2 हो जाए, यानी इसके अंदर 2 एलिमेंट्स हैं, 2 5 2 6। 2 को दोनों के साथ मिला लिया। 4 को मिलाएंगे सब के साथ, 4 3 4 5 और 4 1 आ जाएगा। इनको गिन लें, 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 बनी है, लिहाजा गिवन परमुटेशन इज 8। गिवन परमुटेशन इज 8। ट्रांसपोजिशंस जो बनी है उनकी तादाद है 7, 7 एक आड नंबर है, लिहाजा हम लिखेंगे गिवन परमुटेशन इज 8। तो ये 8 परमुटेशन है, यही बताना था इसमें। क्वेश्चन नंबर 13 का सेकंड पार्ट, ये भी हमने इवन या आड बताना है। तो इसकी भी ट्रांसपोजिशन बनाएं, लेंथ 2 करें इसकी, 1 को दोनों के साथ मिला लें, 1 4 1 7। 3 को दोनों के साथ मिला लें, 3 4 3 5। तो सबकी लेंथ 2 होगी और सबके अंदर 2 2 एलिमेंट्स आ रहे हैं। इसमें पहले 2 एलिमेंट्स हैं 8 7, इसको 8 को मिलाएं तीनों के साथ, 8 3 8 4 8 5। तो इनको गिन लें, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो ये 8 हैं टोटल। तो नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन जो है, ये ट्रांसपोजिशन जो है, ट्रांसपोजिशन के अंदर बताया था आपको कि इनकी लेंथ 2 होती है। तो नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन जो आई हैं हमारे पास, नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशंस इज इवन, 8 है, ये 8 जो है इवन है। सो गिवन परमुटेशन इज इवन, सो गिवन परमुटेशन इज इवन। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 13। इसके बाद इसका क्वेश्चन नंबर 14 करेंगे। फाइंड आर्डर ऑफ ईच परमुटेशन, इनका आर्डर मालूम करना है। अब आर्डर कैसे मालूम करेंगे, पहले हम इसके बनाएंगे साइकिल्स। 1 देखें 2 पे मैप हो रहा है और 2 1 पे मैप हो रहा है, 1 2 पे, 2 वापस 1 पे, तो एक साइकिल ये बन गया। 3 4 पे मैप हो रहा है और 4 वापस 3 पे मैप हो रहा है, एक साइकिल ये बन गया। इसका जो आर्डर है, आर्डर ऑफ 1 2, इसके अंदर 2 एलिमेंट्स हैं, इस साइकिल के अंदर 2 एलिमेंट्स हैं, और इसके अंदर आर्डर ऑफ 3 4, इसके अंदर कितने एलिमेंट्स हैं, इसमें भी 2 हैं। इन दोनों का एलसीएम ले लें, इन दोनों का जो आर्डर आया है उनका एलसीएम ले लें। तो आर्डर ऑफ, इसका नाम कोई रखने अल्फा वगैरह, तो लिहाजा परमुटेशन, आर्डर ऑफ द परमुटेशन आ जाएगा, इसका नाम अल्फा रख लेते हैं, तो ऐसे लिख लें इसको, आर्डर ऑफ अल्फा। तो वो हो जाएगा इन दोनों का एलसीएम, एलसीएम ऑफ 2 एंड 2। तो इनका एलसीएम 2 ही बनता है, लिहाजा इसका आर्डर जो है, आर्डर ऑफ अल्फा जो है वो 2 है। तो हम कहेंगे कि इस परमुटेशन का आर्डर जो है वो 2 है। इसी तरह से करेंगे इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में भी हमें यही करना है। इसका कोई नाम बीटा रख लेते हैं। ये है 1 2 3 4 4 2 1 3 4 2 1 3। तो इसका साइकिल बनाए, 1 4 पे मैप हो रहा है, 4 3 पे मैप हो रहा है और 3 वापस 1 पे मैप हो रहा है। तो एक ही साइकिल बना इसका। ये 2 2 पे मैप हो रहा है, इसको लिखने की जरूरत नहीं। तो इसका आर्डर कितना हुआ, इसके अंदर कितने एलिमेंट्स हैं, आर्डर ऑफ 1 4 3, इसके अंदर 3 एलिमेंट्स हैं, लिहाजा ये इसका जो आर्डर है बीटा का, आर्डर ऑफ बीटा वो भी 3 ही होगा। तो ये हमने इसमें करना था। इसके बाद करेंगे इसका 3 पार्ट, वो भी बिल्कुल इसी तरह से।
ये है 1 2 3 4 5, इसका नाम गैमा रख लेते हैं। 1 2 3 4 5 और 4 3 2 4 3 2 5 और 1। इसका भी साइकिल बनाएं। ये बनेगा 1 4 पे और 4 5 पे और 5 वापस 1 पे मैप हो रहा है। 1 4 पे, 4 5 पे और 5 1 पे मैप हो रहा है। इसके बाद रहेगा ये 2 3 पे मैप हो रहा है और 3 वापस 2 पे मैप हो रहा है। 2 साइकिल इसके बन गए। तो इसमें कितनी तादाद है? ऑर्डर ऑफ 1 4 5। कितने एलिमेंट्स हैं इसमें? 3। और इसका ऑर्डर क्या है? इसमें एलिमेंट्स की तादाद क्या है? 2। तो इनका एलसीएम क्या है? 6। एलसीएम इज इक्वल टू 6। इन दोनों का एलसीएम जो है वो 6 का है। लिहाजा हम कहेंगे कि गैमा का जो ऑर्डर होगा, इस गैमा का जो ऑर्डर होगा वो होगा 6। इसी तरह से हम करेंगे इसका पार्ट नंबर 4। ये है 1 2 3 4 5 6। 1 2 3 4 5 6 2 3 1 2 3 1 5 6 4 5 6 4। इसके भी साइकिल बना लें। 1 2 पे मैप हो रहा है और 2 3 पे मैप हो रहा है और 3 वापस 1 पे मैप हो रहा है। तो एक साइकिल ये बन गया। 4 5 पे हो रहा है, 5 6 पे हो रहा है और 6 वापस 4 पे हो रहा है। तो ये 2 साइकिल बन गए इसके। तो इसका ऑर्डर ऑफ 1 2 3, इसमें 3 एलिमेंट्स हैं, ये 3 ऑर्डर है इसका। ऑर्डर ऑफ 4 5 6, इसमें भी 3 एलिमेंट्स हैं। तो एलसीएम ले लें इन दोनों का। एलसीएम ऑफ 3 एंड 3 तो 3 ही आएगा। लिहाजा हम कहेंगे कि इसका जो ऑर्डर है वो 3 है। सो ऑर्डर ऑफ, इसका कोई नाम रख लें, ए रख लें, बी रख लें, डेल्टा रख लें, कोई नाम रख लें। सो ऑर्डर ऑफ डेल्टा इज इक्वल टू 3। तो ये इसका आंसर आ जाएगा। ये था इसका क्वेश्चन नंबर 14।